हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए सेकंड ईयर समाजशास्त्र के सामाजिक विचारक एम.एल. दुर्खिम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनका चौथा बिंदु है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप। इनके मतानुसार जिस समाज में हम रहते हैं, जो एक लोगों की एक कम्युनिटी है, तो इस कम्युनिटी का एक एकत्रित विचार जो है वह है कलेक्टिव कॉन्सेसियस में वह धर्म है। उनके अनुसार इस धर्म में जो लोग हैं, लोगों की जो संपूर्ण समाज में जो कम्युनिटी है, उसकी जो एक तरीके की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, वे एक दूसरे की मान्यताओं का एकत्रीकरण है। इन्हीं मान्यताओं के विश्वास को उन्होंने धर्म कहा है। इस रचना में दुर्खिम आदिम समाजों के अध्ययन के आधार पर एक सिद्धांत को विकसित करते हैं। इनके अध्ययन की विषय सामग्री ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की टोटम और गोत्र व्यवस्था है। इस पुस्तक का बहुत बड़ा निष्कर्ष यह है कि किसी भी धर्म का सार समाज है। जैसा समाज होगा वैसे ही उसके देवी देवता होंगे। भगवान या देवी देवता की छवि लोगों में कैसी होगी, इसे समाज निर्धारित करता है। हमारे देश में कहते हैं, एक बार रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास वृंदावन गए थे। वहाँ उन्होंने होठों पर बांसुरी रखे हुए कृष्ण की मूर्ति को देखा। तुलसीदास जी ने मूर्ति को नमन करके कहा कि यह छवि बहुत भव्य है, लेकिन वे तो इस मूर्ति को धनुष बाण लिए हुए देखना पसंद करते हैं। अर्थात देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, समाज द्वारा गढ़ी हुई हैं। जैसा समाज चाहता है वैसी मूर्तियां बनाता है। दुर्खिम ने धर्म की व्याख्या भी कुछ इस प्रकार से ही की है। दुर्खिम की इस पुस्तक में 3 अवधारणाएं हैं: समाज, विज्ञान और धर्म। इन तीनों अवधारणाओं में घनिष्ठ संबंध है। दुर्खिम के युग में अकादमिक क्षेत्र में लोग यह मानकर चलते थे कि यदि कोई विचारक प्रत्यक्षवादी है तो वह धर्म के अध्ययन से अपने आप को अछूता रखेगा। दुर्खिम का धर्म का अध्ययन इसलिए भी रोचक है, प्रत्यक्षवादी होकर भी दुर्खिम ने धर्म का अध्ययन किया है। उन्होंने अपने इस अध्ययन में धर्म और समाज के संबंधों को रखा है। उन्होंने दूसरे समाजशास्त्रियों की तरह कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों, आदिम समाजों को अपने अध्ययन के लिए लिया है। उनका धर्म टोटम और गोत्र की सीमाओं में बंधा हुआ है। इस दृष्टि से दुर्खिम का धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूपों का यह अध्ययन एक मोनोग्राफ मात्र है। दुर्खिम के मतानुसार कुम्ट का कहना था कि एक व्यक्ति धर्म को व्यवस्थित रूप से स्थापित कर सकता है। इसे दुर्खिम अस्वीकारते हैं। उनका तर्क है कि धर्म किसी व्यक्ति विशेष की उपज नहीं है, यह तो एक प्रकार का सामूहिक निर्माण है। समाज के विचार, संवेग और जितने भी विश्वास होते हैं, उनका रूपांतरण धर्म में हो जाता है। इस प्रकार धर्म के जो है तीसरी विषय वस्तु उन्होंने बताई है। तो आगे हम अध्ययन करेंगे कि धर्म का जो है विषय वस्तु क्या है। एम.एल. दुर्खिम बताते हैं कि धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूपों को विशेष अर्थ में लेना चाहिए। वे इसे प्रारंभिक एलिमेंट्री इसलिए मानते हैं, इसकी व्यापकता को उन्होंने आदिम समाजों यानी सरल समूहों में देखा है। समाज के विकास में आदिम समाज प्राथमिक हैं और उनमें जो धार्मिक व्यवस्था है वह भी प्राथमिक है। इसी धारणा को केंद्रीय बनाकर दुर्खिम ने पुस्तक का शीर्षक धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप रखा। इस पुस्तक के कुल 3 खंड हैं, जिनको रेमंड एरन ने 3 प्रकार की विषय वस्तुओं में बांटा है। प्रथम है गोत्र व्यवस्था और टोटमवाद का विवरणात्मक अध्ययन, यही उनकी विषय वस्तु है। दूसरा है धर्म के सार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत वे सर्वप्रथम धर्म की परिभाषा देते हैं, फिर सार को रखते हैं। धर्म का तीसरा बिंदु बताया है उन्होंने कि धर्म का सामाजिक संदर्भ में निर्वचन। इसमें दुर्खिम धर्म की अनिवार्य सामाजिक प्रकृति का विवेचन करते हैं। इसके बाद धर्म की व्याख्या को उन्होंने पवित्र और पार्थिव यानी प्रोफेन के रूप में स्पष्ट किया है। इसके बाद हम विश्वास और कर्मकांड का अध्ययन करेंगे। तो दुर्खिम ने धर्म की व्याख्या करते हुए 2 अवधारणाओं को स्पष्ट किया है, पवित्र और पार्थिव। दुर्खिम दुनिया भर की वस्तुओं को 2 भागों में रखते हैं। पहली वस्तुएं वे हैं
जो पवित्र नहीं हैं, इन्हें दुर्खिम जो है पार्थिव या प्रोफेन कहते हैं। दुर्खिम संसार की संपूर्ण वस्तुओं को द्विभागी रूप में रखते हैं। तो इस तरह के विभाजन के पीछे वस्तुओं में कोई अंतर्भूत अंतर नहीं होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने नारियल के फल को पवित्र समझा जाता है, यह बताया है। तो इसका कारण यह नहीं है कि नारियल में कुछ अंतर्भूत या तात्विक तत्व ऐसे हैं जो इसे पवित्र वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है कागज़ का। इसे लोग पवित्र समझते हैं कि इसकी पैर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सरस्वती की पूजा की जाती है। इस प्रकार से कहते हैं कि अतः कागज़ का निरादर करना सरस्वती का निरादर करना है। जनमानस की यही अभिव्यक्ति कागज़ को पवित्र बना देती है। इसी भांति अन्न भी देवता है, यानी पवित्र है। सब मिलाकर दुर्खिम धर्म की परिभाषा देने से पहले प्रस्तावना में कहते हैं कि किसी भी वस्तु में तात्विक या अंतर्भूत रूप से ऐसे तत्व नहीं हैं जो उसे पवित्र या अपवित्र बनाते हैं। समाज की वस्तुओं को देखने की अभिवृत्ति ही वस्तु को पवित्र या पार्थिव श्रेणी में रखती है। अब हम जो है इमाइल दुर्खिम का विश्वास और कर्मकांड का जो है अध्ययन करते हैं। पवित्र और पार्थिव को जो है इमाइल दुर्खिम ने इनके जो बिंदु हैं उनको पार्सन्स ने 3 भागों में विभाजित किया है: नैतिकता, विश्वास और कर्मकांड। तो पार्सन्स जो हैं वो दुर्खिम द्वारा दी गई पवित्र की अवधारणा का विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी वस्तु को पवित्र समझता है तो उसके पीछे कोई भी उपयोगितावादी धारणा नहीं होती। पवित्र वस्तु कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा किसी साध्य को प्राप्त किया जा सके। पवित्र तो अपने आप में एक साध्य है। पवित्र वस्तुओं के साथ सम्मान और आदर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से उन्होंने पवित्र की विशेषताएं भी बताई हैं। दुर्खिम ने पवित्र वस्तुओं के प्रति जिन धारणाओं को रखा उनमें हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिनमें प्रथम है कि धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं के साथ होता है। ये पवित्र वस्तुएं प्राय अमूर्त होती हैं, भौतिक होती हैं। दूसरी उन्होंने बताई है कि जब हम किसी वस्तु को पवित्र कहते हैं तो इसके पवित्र होने का कारण निश्चित रूप से वस्तु में अंतर्भूत लक्षण नहीं होते। उदाहरण के लिए फूलों को लें। फूलों में कोई तात्विक तत्व नहीं है जो उन्हें पवित्र बनाए। यह तो व्यक्तियों को उन वस्तुओं के प्रति आदर की अभिवृत्ति है जो उन्हें पवित्र बना देती है। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि ऐसा समझाता जाता है कि पवित्र वस्तुओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे विशेष शक्तियाँ होती हैं जो समाज के लिए लाभदायक या हानिकारक हो सकती हैं। वास्तव में ये वस्तुएं लाभदायक होती हैं, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, लेकिन लोक मान्यता है कि पवित्र वस्तुओं में ऐसे गुण और ऐसी शक्तियाँ होती हैं। चौथी विशेषता उन्होंने बताई है कि लोग पवित्र वस्तुओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण नहीं रखते। वास्तव में इन वस्तुओं के प्रति लोगों की अभिव्यक्तियाँ विशेष अभिव्यक्तियाँ होती हैं। पांचवी बताई है कि पवित्र वस्तुएं उपयोगी नहीं समझी जाती। इनकी बाजार में सौदेबाजी नहीं होती। धर्म का कोई भी संबंध उपयोगितावादी वस्तुओं के साथ नहीं होता। अनिवार्य रूप से धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं के साथ होता है। और इन्होंने नेक्स्ट विशेषता बताई है कि कुछ पवित्र वस्तुएं ऐसी हैं जो मूर्त होती हैं और अपने रूप में अनुभविक भी होती हैं। इन वस्तुओं को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है और सुना भी जा सकता है। ये वस्तुएं वस्तुतः इंद्रियजन्य होती हैं। ऐसी वस्तुओं का किसी भी सामान्य वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। पत्थर, लकड़ी के टुकड़े, आभूषण, परिधान, स्थान, विभिन्न क्रियाएं पवित्र वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब प्रोफेन या पार्थिव जो है उसका अर्थ और परिभाषा इमाइल दुर्खिम ने स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि पार्थिव वस्तुएं पवित्र वस्तुओं की प्रतिवाद हैं। वे वस्तुएं जो पवित्र नहीं हैं वे पार्थिव कहलाती हैं। इस तरह की परिभाषा निषेधात्मक या विरोधाभासी है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि पवित्र या प्रतिबंध पार्थिव है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि पार्थिव वस्तुएं निष्कर्मी या निकम्मी हैं। इसके विपरीत ये वस्तुएं समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। इन वस्तुओं के अंतर्भूत जो लक्षण हैं उनमें आर्थिक और उपयोगितावादी होते हैं। मोटर गाड़ी है, इंजन है, तकनीकी आदि हमारे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी हैं। कोई भी वस्तु पवित्र या पार्थिव नहीं तब बनती है
जब हम उसे एक विशेष दृष्टिकोण से देखते हैं। सवारियों को ढोने वाली मोटर बस पार्थिव है, आर्थिक उपार्जन का साधन है। यही मोटर बस जब तीर्थयात्रियों को एक मंदिर से दूसरे मंदिर ले जाती है तो स्वयं पवित्र बन जाती है। ऐसे ही फूलों की खेती करने वाले किसान के लिए फूल एक फसल है पुण्य वस्तु हैं जिन्हें बाजार में बेचा जाना है। इस अभिव्यक्ति में फूल क्या है? पार्थिव वस्तु हैं। जब कोई धर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्ति इन फूलों को अपने इष्ट देव को चढ़ाता है तो ये फूल पवित्र बन जाते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि जब हम किसी वस्तु को उसमें अंतर्भूत लक्षणों के आधार पर पार्थिव कहते हैं तो इसमें आर्थिक और उपयोगितावादी मूल्य निहित होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पार्थिव वस्तुओं की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं, जिनमें इमाम दुर्कheim ने प्रथम बताई है कि पार्थिव वस्तुओं में उपयोगितावादी विशेषता निहित होती है। इसी कारण लोग इसे आर्थिक लाभ और हानि की दृष्टि से देखते हैं। दूसरा है, इन पार्थिव वस्तुओं को कभी भी धार्मिक शक्ति के साथ नहीं जोड़ा जाता, ना ही इनका संबंध अब अति प्राकृतिक होता है। तीसरी विशेषता बताइए कि पार्थिव वस्तुएं सामान्यतया लौकिक वस्तुएं होती हैं और इसी कारण इन वस्तुओं को लोग तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। जब बाजार में सौदा किया जाता है तब वस्तुओं की उपयोगिता तुलनात्मक रूप से देखी जाती है। और नेक्स्ट विशेषता इमाम दुर्कheim ने बताई है पार्थिव की कि लौकिक वस्तुओं के साथ व्यक्ति की धारणाएं किसी भी बाजार की वस्तु की तरह समझी जाती हैं। इन लौकिक वस्तुओं के साथ तर्क और विवेक जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार इमाम दुर्कheim ने जो है पवित्र और पार्थिव में अंतर किया है, जिसको पार्सन्स ने इस त्रिकोण के माध्यम से समझाया था कि नैतिकता क्या है, विश्वास क्या है, कर्मकांड क्या है। ठीक है। तो अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि ये जो है धार्मिक विचार और कर्मकांड क्या हैं। तो हम धार्मिक विचार के बारे में बताते हैं कि धार्मिक विचार और कर्मकांडों में एक बहुत बड़ा अंतर है। धार्मिक विश्वास तो विचार का एक स्वरूप या प्रकार है, जबकि कर्मकांड का तात्पर्य क्या है? क्रिया है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि धार्मिक विचारों और क्रिया को स्वायत्त होते हुए भी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी धर्म के विश्वास को जाने बिना क्रिया को नहीं समझ सकते हम। उदाहरण के लिए हमारे देश में कई जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि श्रवण कुमार माता पिता को उठाकर सारे देश में तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तो यह एक निश्चित रूप से कर्मकांड या क्रिया है। इस क्रिया को हम तभी समझ सकते हैं जब हम इससे जुड़े हुए विश्वास को सही संदर्भ में समझ लें। धर्म, विश्वास और क्रिया को एक दूसरे से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं। तो पार्सन्स जो है कहते हैं कि धार्मिक विश्वासों या विचारों को विश्लेषण के लिए पृथक करके देखना चाहिए। वे स्पष्ट शब्दों में यहाँ तक कहते हैं कि धार्मिक विश्वास वे विश्वास हैं जिनका सरोकार पवित्र वस्तुओं से है और कर्मकांड वे क्रियाएँ हैं जिन्हें धार्मिक वस्तुओं के संबंध में किया जाता है। तो अब लास्ट में जो है कर्मकांड के बारे में इमाम दुर्कheim बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के आदिम समाज में ऐसे कई कर्मकांड हैं जिनके करने से उन्हें जो प्राप्ति होती है वह अनुभविक नहीं है, फिर भी वे इन कर्मकांडों को बराबर करते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में हम सरलता से इन आदिम जातियों के कर्मकांडों को निरर्थक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जिन कर्मकांडों को साधन समझकर काम में लाते हैं, इनसे उनको साध्य या लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो दुर्कheim ने बताया है कि इस तरह का हमारा सोच या हमारी समझ गलत है। वास्तव में ये कर्मकांड धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं कारण इसे क्रियांतर किया जाता है। तो उनका कहने का आशय यह है कि कर्मकांड विवेकपूर्ण तकनीकी नहीं है, इनका पूरा संबंध विश्वासों से है।